प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? तो दो नियम। तो सबसे पहला बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों कहां होगा? एक ही समतल में होगा। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। और मान लेते हैं ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। फिर आगे बोलता है प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होगा? शून्य होगा। मतलब कोई समतल दर्पण है और उस पर प्रकाश की किरण क्या पड़ेगी? लंबवत पड़ेगी। तो लंबवत पड़ेगी तो लंबवत ही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। मतलब जिस पथ से आया और उसी पथ में क्या हो गया? लौट गया। तो क्या हो गया? अभिलंब और आपतित किरण के बीच की दूरी कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग इसलिए क्या हो जाएगा? आपतन कोण का मान शून्य हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान शून्य हो जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन के द्वितीय नियम से परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। प्रतिबिंब, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब जब भी प्रतिबिंब बनेगा, जब दो रेखा जहां पे कटेगी वहीं जाके क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बोलता है किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने रुपए प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। तो पहला है क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बोलेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को कहां क्या कर सकते हैं? वो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं तो उस घर में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वहां पे जो हम लोग पर्दे पर जो प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। फिर बोलता है अभिसारी प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु सजोत का क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। और ये हमेशा क्या बनता है? सीधा। इसे कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर क्या बोल देंगे? समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब की बनी विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब हमेशा दर्पण के क्या बनेगा? प्रतिबिंब पीछे बनेगा। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है तो दर्पण के आगे अगर कोई वस्तु रखिएगा तो हमेशा कहां बनेगा? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा आभासी। क्या बनेगा? आभासी। आभासी को दूसरा बोलते हैं हम लोग काल्पनिक। तो बोलते हैं प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बराबर होगा। अगर 5 सेंटीमीटर का वस्तु रखे हुए हैं तो 5 ही सेंटीमीटर का दर्पण के पीछे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। फिर बोलता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? सीधा बनता है। मान लेते हैं हम लोग सीधा इस तरह है तो उसी प्रकार का उधर सीधा बनेगा। बोलता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। सीधा बनेगा पर पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब यह है कि हम लोग दाया का जब बायां हो जाए और बायां का क्या हो जाए? दायां हो जाए तो इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से मतलब परिवर्तन। तो ये हो गया पार्श्विक रूप से। लोग एम्बुलेंस में लिखे हुए देखेंगे, एम्बुलेंस गाड़ी में उसके आगे लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस, जो उल्टा लिखा हुआ रहता है जब उसको क्या कीजिएगा? दर्पण में देखेगा तो वो क्या दिखाई? सीधा दिखाई देता है। फिर बोलता क्या? प्रतिबिंब आभासी तथा क्या होगा? सीधा होगा। आभासी तथा सीधा होगा। आभासी तथा सीधा बनेगा। देखिए आप लोग, ये क्या है? समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है।
आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए। अब सबसे पहला क्या देखिए, दर्पण के कहाँ बना, पीछे बना। वस्तु का मतलब क्या बना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। अब देखिए ये क्या बना है, सीधा बना है, देखिए सीधा बना। अब क्या बोले हम लोग, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। जैसे इस पेंसिल को आप कहीं भी लेके जाइए, क्या वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है। देखिए ये पीछे लेके जा रहे हैं तो देखिए वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है। हमेशा क्या होगा, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। फिर आगे बोला क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के जितना आगे होगा वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कभी आप लोग जाइएगा तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, दर्पण के क्या करते थे, आकर के माथा को टकरा देते थे। तो उधर से भी क्या लगता था कि माथा आकर के टकरा दिया है। तो होता क्या है कि मतलब ये हम लोग बोल रहे हैं क्या, दर्पण के जितना आगे वस्तु रहेगा उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देखिए हम लोग आगे जाएंगे तो दर्पण भी, ये प्रतिबिंब क्या आएगा, आगे आएगा। जब हम लोग दर्पण के कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे तो वह प्रतिबिंब की भी कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। आगे क्या है, अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। जैसे क्या होता है अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। तो ये अंदर की ओर क्या हुआ है, धसा हुआ है, और बाहर की ओर क्या हो, रजतीत किया हुआ हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जैसे बाहर की सतह से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश के किरण को क्या करेगा, एक जगह लेकर के मतलब केंद्रित करेगा, मतलब अभिसारित करेगा, इसलिए बोलते हैं अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं अवतल दर्पण को। अगला क्या है, उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो, मतलब जिसका क्या हो, बाहर की ओर उभरी हुई हो और अंदर की ओर क्या हो, रजतीत किया हुआ हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे उत्तल दर्पण में होगा क्या, प्रकाश की किरण आएगी और प्रकाश की किरण को क्या कर देगा, फैला देगा। प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, फैला देता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी दर्पण भी बोलेंगे। पहले है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। जैसे कोई गोलीय दर्पण है, क्या बोलेंगे, ये कोई गोलीय दर्पण है और इस दर्पण को काट करके हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं या उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो ये दर्पण का जो भाग काट करके निकाले, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बनते हैं। तो ये हो गया दर्पण का क्या, ध्रुव। फिर आगे बोलता है वक्रता केंद्र। ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र। मान लेते ये कोई क्या है, गोलीय दर्पण है, ये कोई गोलीय दर्पण है, तो इसका क्या है, कोई वक्रता केंद्र है। तो इस दर्पण का, ये जो इससे जो दर्पण निकाले हैं उस दर्पण का भी यही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं इस दर्पण को निकाले हैं, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, गोल करने के लिए चलेंगे तो ऐसे करके ये गोलीय दर्पण हो जाएगा। जो इसका जो केंद्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो वक्रता केंद्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो सी से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। जैसे कोई क्या हो गया, कोई खोखला भाग को हम लोग क्या करेंगे, काट के निकाले हैं, तो ये हो गया दर्पण। और इस दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, अगर गोल करेंगे तो इस गोले का क्या होगा, जो वक्रता त्रिज्या होगा
उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो वक्रता त्रिज्या को किससे हम लोग सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। किस, उसके बाद क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष या क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। जैसे क्या है, कोई दर्पण है, मान लेते हैं कोई दर्पण है और दर्पण के ध्रुव 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 को पीछे सूचित करते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो इसको जो मिलाने वाली सीधी रेखा होगा, यही रेखा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। आगे क्या है, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। जैसे ये दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया, उसके बाद ये हो गया क्या, फोकस हो गया, और इधर हो गया वक्रता केंद्र। तो क्या बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटे अक्षर एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से।